हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिरर बायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है प्लेसेंटा, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं। प्लेसेंटा क्या है? क्या प्लेसेंटा हर एक फीमेल में इसका फॉर्मेशन होता है? तो नहीं। जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के पोजीशन पर ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेसेंटा क्या है? जब कोरियानिक विलाई कोरियानिक विलाई क्या है, हम इसको समझ लेंगे। देखिए, बहुत सारे टर्म हैं जिसका मतलब हम आपको समझाएंगे। कोरियानिक विलाई इंटीग्रेटेड टू यूट्राइन टिश्यू आर फॉर्म प्लेसेंटा। तो जब कोरियानिक विलाई यूट्राइन टिश्यू के साथ इंटीग्रेट होता है, कोरियानिक विलाई यूट्राइन टिश्यू कुछ ऐसे इंटीग्रेटेड है, तो इसके बाद में किसका फॉर्मेशन होता है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। अगला सवाल यहाँ पर यह है कि प्लेसेंटा का क्या रोल है? क्या प्लेसेंटा का कोई काम होता है कि ऐसे फर्जी में ये बना रहता है? तो हमारी बॉडी में जो भी चीजों का फॉर्मेशन होता है, कुछ भी बनता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। तो प्लेसेंटा का रोल क्या होता है? तो यहाँ पर इसको समझ लेना बेहद जरूरी है। प्लेसेंटा का रोल क्या है? ये प्लेसेंटा डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, जैसे कि यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनको रिमूव भी किया जाता है। प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। सेकेंड क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, removal of waste product such as carbon dioxide and यूरिया। यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या होता है? रिमूवल कर देता है। तो प्लेसेंटा डेवलपिंग एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ प्लेसेंटा एम्ब्रियो के वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव कर देता है। यहाँ पर अगला टॉपिक है कि प्लेसेंटा का डायग्राम। अगर आपको मैं ये कहूं कि प्लेसेंटा दिखने में कैसा है, तो जो भी मैंने आपको जितना भी बताया, उसको हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्लेसेंटा का डायग्राम समझ लेते हैं। आपको पता है, अभी आपने जो भी डिफिनीशन की यहाँ पर समझा है, डिफिनीशन में जितने भी टर्म आपने समझे हैं, उन सारे टर्म को यहाँ पर डिटेल में बात करनी है कि वो कहाँ प्रेजेंट है। क्योंकि अभी आपने क्या किया है? हाइपोथेटिकल चीजों को समझा है, लेकिन उसके आगे की कहानी क्या है, ये आपको समझाना बेहद जरूरी है। तो सीधा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं प्लेसेंटा का, और बहुत इजली वे में आपको डायग्राम समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। और इस डायग्राम को आप अपने एग्जाम में जरूर प्रिपेयर करें, एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि हैंडमेड जो डायग्राम होते हैं ना, वो आपके लिए बहुत ईजी होते हैं। जब आप बुक में जाएंगे तो आपको यही डायग्राम थोड़ा सा टफ लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या बना लेना है? हमको बना लेना है एंडोमेट्रियम। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर है, वही क्या है? एंडोमेट्रियम है। फिर हमको क्या बना लेना है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बना लेना है। इसके बाद हमको कोरियानिक विलाई बनाना है। ठीक है? तो इसके बाद हम क्या बना लेंगे? कोरियानिक विलाई बना लेंगे। दोनों को कुछ ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे। आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोरियानिक विलाई और यूट्राइन एंडोमेट्रियम दोनों कैसे अटैच हैं? फिंगर लाइक पोजीशन पर अटैच्ड हैं। फिंगर लाइक पोजीशन में वो इंटीग्रेट हो रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पर एम्ब्रियो को भी समझाना है कि एम्ब्रियो, क्योंकि देखिए एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ही प्लेसेंटा से कनेक्ट हो रहा है। सवाल यहाँ पर ये है
क्या ये प्लेसेंटा एम्ब्रियो से डायरेक्ट कनेक्ट है कि इनडायरेक्ट कनेक्ट है? तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मैंने सर्कल बनाया है, एक मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये अम्बिलिकल कार्ड है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, ये कौन है भाई, ये है एम्ब्रियो और ये है अम्बिलिकल कार्ड। और ये है प्लेसेंटा, इधर बनाते हैं, ये है प्लेसेंटा। भाई ये क्या है, जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई। अब भाई ये देखिए, ये जो थोड़ा सा रेडिश स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एंडोमेट्रियम। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये जो एंडोमेट्रियम है, इनका अटैचमेंट कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक पॉइंट को देख रहे होंगे जो कि लॉजिकल पॉइंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एम्ब्रियो है भाई, ये एम्ब्रियो किससे कनेक्टेड है, प्लेसेंटा से कनेक्टेड है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, क्या एम्ब्रियो प्लेसेंटा से डायरेक्ट कनेक्टेड है? तो नहीं, एम्ब्रियो प्लेसेंटा से कनेक्ट तो है, लेकिन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। किसके थ्रू कनेक्टेड है भाई, अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू। किसके थ्रू कनेक्टेड है, अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू। तो एक पॉइंट यहाँ पर भाई बनता है कि ये जो एम्ब्रियो है वो प्लेसेंटा से तो कनेक्ट है, लेकिन किसके थ्रू कनेक्ट है, अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू। अरे ये क्या हो गया, एम्ब्रियो connected to placenta by umbilical cord। एम्ब्रियो किससे कनेक्टेड है, प्लेसेंटा से कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है, बाई अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके एग्जाम में सवाल भी रहता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला, क्या प्लेसेंटा कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज करते हैं? अगर प्लेसेंटा कुछ स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, तो उसका क्या काम है, कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं? तो प्लेसेंटा एक यूनिक हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, जैसे कि पहला एक हार्मोन है एचसीजी, सेकंड है एचपीएल, थर्ड है ईस्ट्रोजन, फोर्थ है प्रोजेस्टेरॉन, फिफ्थ है रिलैक्सिन, ठीक है। एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में आज आप नए नहीं पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी आपने इसको पढ़ा है। ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन, आपको पता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और जो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है, यहाँ पर ईस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं वो मेंटेन करके रखते हैं यूट्राइन एंडोमेट्रियम को। प्रोजेस्टेरॉन का भी यही रोल है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, साथ ही साथ कार्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है, और उसके साथ ही साथ ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को भी मेंटेन करके रखता है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर यूनिक हार्मोन है एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन।
सबसे पहले हम फुल फॉर्म बता दें। एचसीजी मतलब क्या है? ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। एचपीएल मतलब क्या है? ह्यूमन प्रोलैक्टिन, लैक्टोजन और रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का क्या काम है उसको आगे डिस्कस कर ले रहे हैं। रिलैक्सिन का क्या रोल है? यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें एचसीजी के बारे में। ये मिमिक करता है, ये मिमिक करता है एलएच को। किसको मिमिक करता है? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मिमिक करता है। और ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है, मेंटेन कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम को ये मेंटेन करके रखता है। देन इसके बाद में अगला हार्मोन है एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये क्या करता है? इसका काम क्या होता है? ये मिल्क सिंथेसिस कराता है। ये क्या करता है? मिल्क सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। देन इसके बाद में अगला है रिलैक्सिन है। ये प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में सिक्रीट होता है, लेटर स्टेज में इसका सिक्रीशन है। और ये क्या करता है? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देता है, इसीलिए इसका नाम रिलैक्सिन पड़ा है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, इधर कमर के साइड में एक इधर बोन होती है, ये क्या करती है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में रिलैक्स कर देती है। आपको प्लेसेंटल हार्मोन्स को ध्यान रखना है, प्लेसेंटा के डायग्राम को ध्यान रखना है, प्लेसेंटा के रोल को ध्यान रखना है और प्लेसेंटा क्या है उसको डिफाइन भी करना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।